अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पीएम मोदी ब्रेक्स ऑल रूल्स फॉर कतर्स प्रेसिडेंट, यू आर माय ब्रदर। और करिए 247 की वीडियो है जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदीर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी ने कतर के अमीर को इस तरीके से रिसीव किया है कि हर जगह हेडलाइन बन गई है कि पीएम मोदी ने अपने ब्रदर, जी हाँ, ये कहते हैं कि कतर के अमीर इनके भाई जैसे हैं, ही इज लाइक माई ब्रदर। तो अपने भाई जैसे वर्ल्ड लीडर के लिए पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। और ये जो दृश्य है ये उसके बाद सामने आए। यहां पर आप देख पाओगे, ये पीएम मोदी की ट्वीट है। ये कह रहे हैं, मैं खुद एयरपोर्ट में गया ताकि मैं अपने भाई अमीर ऑफ कतर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमद अल थानी को भारत में वेलकम कर सकूं। और यहां पे आप देख पाओगे इमेजेस, ये भव्य वेलकम हुआ है कतर के अमीर का इन इंडिया। ना यहां पे आपको समझना होगा, ये न्यूज इतनी ज्यादा हेडलाइंस इसलिए बना रही है क्योंकि पीएम मोदी बहुत ही रेयरली प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोई वर्ल्ड लीडर भारत में आता है तब उनको रिसीव करने के लिए यूजुअली या तो विदेश मंत्रालय का कोई ऑफिशियल या कुछ केसेस में एयरफोर्स का कोई ऑफिशियल जाता है। मैक्सिमम अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा आपको अगर आदर करना है तो विदेश मंत्री को भेज दिया जाता है रिसीव करने के लिए उस वर्ल्ड लीडर को। जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर उस वर्ल्ड लीडर को रिसीव करने के लिए जाए तो प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है। और प्रोटोकॉल की हिंदी आप कह लीजिए नियम समूह या फिर शिष्टाचार आप कह सकते हैं। और प्रोटोकॉल ना उन्हीं वर्ल्ड लीडर्स के लिए तोड़े जाते हैं जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं हिस्ट्री में आपको लेकर जाऊं तो पीएम मोदी ने रेयरली प्रोटोकॉल तोड़ा है। सबसे पहले मुझको याद आ रहा है 2015 में पीएम मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट यूएसए के। बराक ओबामा को इनवाइट किया गया था भारत की रिपब्लिक डे परेड में। ओबामा ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उस वक्त शायद पीएम मोदी को इतना पता था नहीं शायद कि डेमोक्रेट पार्टी के साथ आगे जाकर क्या क्या होगा, मगर उस वक्त ये दृश्य सामने आया कि बराक ओबामा प्लेन से उतरे और पीएम मोदी खुद गए वहां पर उनको रिसीव करने के लिए। ये मैंने पहली बार देखा था जब एक वर्ल्ड लीडर के लिए पीएम मोदी ने खुद प्रोटोकॉल तोड़ा और सीधा उनको एयरपोर्ट में रिसीव किया। फिर उसके बाद आप अगर देखो तो पीएम मोदी ये कर चुके हैं इमैनुअल मैक्रों के लिए। 2018 में इमैनुअल मैक्रों जब भारत में आए थे उस वक्त इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी रफाल की डील के बारे में भी बातचीत कर रहे थे। बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही थी, तो उस टाइम सीधा इमैनुअल मैक्रों को एयरपोर्ट पे रिसीव किया पीएम मोदी ने। इस जेस्चर को ऑब्वियसली फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी काफी अप्रिशिएट किया क्योंकि ये एक अल्टीमेट सिंबल होता है रिस्पेक्ट का कि आप हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए सारे नियम जो भी प्रोटोकॉल हम सेट करके रखते हैं सब तोड़ के प्रधानमंत्री खुद आपको रिसीव कर रहे हैं। फिर इमैनुअल मैक्रों के बाद आप अगर देखो तो नंबर आता है डोनाल्ड ट्रंप का। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे अपने पहले टर्म के दौरान, तब पीएम मोदी ने इस तरीके से उनका वेलकम किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप उतरे हैं अपने प्लेन से, एयरफोर्स वन से, और नीचे यहाँ पर सबसे पहले पीएम मोदी इनका वेलकम करेंगे। ट्रंप ऑब्वियसली उस वक्त काफी खुश थे। और ये सैड बात है कि कुछ ही महीनों बाद दुनिया भर में कोविड फैल गया। बट यहाँ पे आप देख पाएंगे ये होता है जब प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है, स्पेशली एक बड़े लीडर के लिए। इंटरेस्टिंग बात मुझको यहाँ पर ये लगती है कि ओबामा के लिए मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा, ट्रंप के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा, मगर बाइडेन के लिए कभी भी मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा नहीं। जब 2023 में भारत ने G20 समिट होस्ट किया और जो बाइडेन भारत में आए तो इस तरीके से उनका काफी, मैं कहूंगा, रिलेटिवली ठंडा वेलकम हुआ था। यहाँ पे एरिक गारसेती भी आप देख पाओगे, पीएम मोदी खुद इनको रिसीव करने के लिए नहीं आए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या पीएम मोदी ने ही हमेशा प्रोटोकॉल तोड़ा है बड़े वर्ल्ड लीडर्स के लिए, बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने कभी ऐसा किया मोदी जी के लिए? हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जब एआई समिट को अटेंड करने के लिए मोदी जी फ्रांस में गए थे, उसके बाद जब ये फ्रांस से निकल रहे थे यूएस की तरफ, तो इमैनुअल मैक्रों खुद इनको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए। ये दृश्य सामने आया और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी को ये गले लगा रहे हैं और पूरा इन्होंने वेट किया जब तक पीएम मोदी यहाँ पर अपने प्लेन में नहीं बैठे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पर इस तरीके से सी ऑफ किया इंडिया के पीएम को। तो अगेन डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री रिलेशंस को। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है कि इंडिया फ्रांस बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों में कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया यूएस के बारे में तो हम सुन चुके हैं कि काफ़ी बार लोग कहते हैं कि 21st सेंचुरी की सबसे डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी।
मगर कतर के अमीर को इंडिया के पीएम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? रीजन मैं आपको समझाता हूँ। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एशिया के मैप में, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर कतर। मैं अगर थोड़ा जूम इन करूँ यहाँ पर, तो इधर आप देख सकते हैं, छोटा देश है, कैपिटल है यहाँ पर दोहा। रिसेंटली 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर ने होस्ट किया था। और कतर की देखिए खास बात यह है, आसपास के बाकी देशों की तरह कतर अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए जाना नहीं जाता। कतर बेचता है नेचुरल गैस। कतर के पास यहाँ पर पर्शियन गल्फ में ना बहुत सारे बड़े साधन है, बहुत सारे यहाँ पर इनके पास रिसोर्सेज हैं नेचुरल गैस के। और भारत भी आपको पता होगा बड़े स्केल पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। नाउ भारत 48% अपनी एलएनजी इंपोर्ट करता है सिर्फ कतर से। जी हाँ, 48%, ऑलमोस्ट 50% ही आप कह लीजिए, ये आती है कतर से। और कतर के साथ जो भी हमारी डील्स हुई है रिसेंटली, इसमें भारत को बहुत फायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, रिसेंटली ही भारत ने एक 20 साल की डील करी है कतर के साथ कि कतर 2048 तक, ये डील वैसे शुरू हो जाएगी 2028 में ऑटोमेटिकली, और फिर कतर 20 साल तक लगातार सेम लो रेट्स पर इंडिया को एलएनजी सप्लाई करता रहेगा। इससे इंडिया ने ओवरऑल $6 बिलियन, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, आप सोच सकते हैं $6 बिलियन में बहुत सारी हमारी डिफेंस आइटम्स आ सकती हैं, हम लोग और जगह ये पैसा खर्च सकते हैं। इट इज एन इनॉर्मस अमाउंट। इंडियन रुपीस में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो रफली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं करीब 53 से लेकर 54,000 करोड़ रुपीस की। ये पैसा भारत ने बचा लिया कतर के साथ एक लॉन्ग टर्म एलएनजी डील करके। अब आप खुद ही बताइए, जिस देश से हमको $6 बिलियन बच रहे हैं और साथ ही साथ हमको अनइंटरप्टेड नेचुरल गैस की सप्लाई भी होती रहेगी आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक, 2048 तक, उस कंट्री का एमिर, उस कंट्री का प्रेसिडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा? नाउ नेचुरल गैस के बाद अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। कतर के पास खुद का सॉवरेन वेल्थ फंड है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैसे बाय द वे रिसेंटली कहा था कि यूएसए भी खुद का एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाएगा, मतलब कि यूएस गवर्नमेंट डायरेक्टली शेयर्स परचेज किया करेगी कंट्रीज के। वो जब होगा तब अलग ही दृश्य होगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मगर कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड के अंडर कई भारतीय कंपनीज जैसे कि अडानी ग्रीन्स, अडानी ट्रांसमिशन, रिलायंस रिटेल, इवन बायजूस, जी हाँ, एक टाइम पर बायजूस में भी कतर के सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड ने इन्वेस्टमेंट करी थी। और इवन भारती एयरटेल जैसी कई इंडियन कंपनीज हैं जहां पर ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स निवेश कर चुके हैं। और अभी भी कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड खोज रहा है भारत में किस सेक्टर में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, कतर से ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश भारत में आने वाला है आने वाले कई सालों तक। और फिर यहाँ पे आपको याद होगा इंडियन नेवी ऑफिसर्स के केस के बारे में। इंडियन नेवी में काम करने वाले कई फॉर्मर ऑफिसर्स थे, इनको कतर में जेल हो गई थी। नाउ एक बार को लग रहा था कि हो सकता है कि कतर के जो कोर्ट है इनको मौत की सज़ा सुना दे, मगर कतर की गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करी, इनकी जो सज़ा थी ये हटा दी गई और इनको रिलीज करके कई जो लोग हैं, 7 ऑफ देम दे हैव ऑलरेडी रिटर्न टू इंडिया। तो ये जो एक इशू है ना, जिसको लेकर पूरे भारत में लोग कह रहे थे कि हम लोग अपने हमारे जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं इनको वापस लाना चाहते हैं भारत में, यहाँ पर भी कतर ने इंडिया की जो सेंसिटिविटी है, इंडिया के लिए जो एक इंपॉर्टेंट इशू था, वहां पर बड़ा दिल दिखाया है। तो अगेन ये सब रीजंस काफी है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्यों जिस लेवल की रिस्पेक्ट पीएम मोदी देते हैं यूएस प्रेसिडेंट्स को, फ्रेंच प्रेसिडेंट को, वैसी रिस्पेक्ट यहाँ पर दी गई है कतर के लिए, क्योंकि कतर ने पिछले कुछ सालों में भारत के लिए बहुत कुछ किया है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने भारत के साथ अपना ट्रेड $500 बिलियन ले जाने का फैसला कर दिया है 2030 तक? रिसेंटली काफी इस पे चर्चा हुई है। भारत के भी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, इन्होंने कहा है द एम इज टू रीच बायलैटरल ट्रेड ऑफ $500 बिलियन बाय 2030। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान या फिर कतर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं,
क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर। डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स है, क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर आईबीएम से लेकर ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, ये सब चीजें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 22 फरवरी 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। पीएम मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे जी, कतर के अमीर? जी बिल्कुल जी, मोदी साहब छाए हुए हैं और वाकई इंडिया का जिस तरह से इमेज अभी बना हुआ है, इससे लगता है कि दुनिया के कितने मजबूत ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। और इंडिया जो है ना, जिस तरह से मोदी साहब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये दिखने के लिए मिलता है कि कितने मजबूत ताल्लुकात होने के बाद जितनी डील्स हो रही हैं इंडिया के साथ। अभी रिसेंटली हमें देखने के लिए मिला जिस तरह से यूएसए में इनका स्वागत किया गया, बड़े अच्छे तरीके से स्वागत करने के बाद ट्रंप ने इनको वेलकम भी किया है। और यहाँ पे कतर की बात हो रही है। कतर के जो शेख हैं भाई साहब, उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी साहब का स्वागत किया है और मोदी साहब को उन्होंने ये कहा कि आप हमारे भाइयों की तरह हैं। मतलब कि वो अपना भाई समझते हैं। भाई भाई समझते हैं, तो इतनी बड़ी डील्स होने जा रही हैं गैस के हवाले से इंडिया के साथ। तो ये चीजें दिखाती हैं कि किसी कंट्री के साथ किसी कंट्री की क्या वैल्यू है, किसी कंट्री के साथ किस रेशो किस बुनियाद पर ताल्लुकात जो हैं वो मौजूद है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडिया के जो ताल्लुकात दूसरे कंट्रियों के साथ लाइक दैट रशिया के साथ बहुत मजबूत हैं, फ्रांस के साथ बहुत मजबूत हैं, यूएसए के साथ मजबूत हैं, उसी तरह से कतर के साथ इन्होंने फ्रेंडशिप अपनी मजबूत की हुई है। एक टाइम था जब इंडिया के कुछ सिपाही थे नेवी के, वो फंस गए थे कतर में। सब लोगों को लग रहा था कि यार कतर जैसा जो स्ट्रिक्ट मुल्क है वो किसी को सजा के बाद रिलीफ नहीं देते, वो छोड़ते नहीं है। अब इन जो सिपाही हैं इनको तो फांसी हो जाएगी, वो तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जज्बात और एहसास बदल गए, वक्त बदल गया। कतर से डील करवा ली इंडिया ने, अपनी बात मनवा ली इंडिया ने। तो अगर भाई कतर जैसे कंट्री से इंडिया ने वो बात मनवाई और अपने सैनिकों को आजाद करवाया, और सैनिक छुड़वाने के बाद फिर पता चलता है कि इंडिया की कितनी बड़ी वैल्यू कतर के लिए है, कि अगर कतर उसकी किसी बात को नहीं टाल रहा तो इट्स मीन के बहुत क्लोज ताल्लुकात इंडिया के साथ कतर के हैं। तो अभी भाई साहब इंडिया की बहुत बड़ी-बड़ी डील भी होंगी कतर के साथ। और इस तरह से कतर के साथ जो भी मजबूत ताल्लुकात बनेंगे, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट इंडिया को होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सस्ते दामों में गैस की एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है इंडिया के साथ। जी बिल्कुल जी, और पीएम मोदी जी ने जो है वो प्रोटोकॉल तोड़ दिया है और इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ब्रदर बोला है तो भाई बोला है। एक होता है कि फ्रेंड बोलें या कुछ और बोलें, ब्रदर बोला है कतर के अमीर को। तो वाक़ई डील भी चल रही है, लेकिन ये है कि खुद लेने आए हैं तो मतलब कि वाक़ई ब्रदर हैं, इसलिए जो है वो उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा है सारा और खुद लेने आए हैं, रिसीव करने आए हैं। और ये किसी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो
आपको जो है रिसीव करने आए। तो उससे पहले भी उन्होंने बताया कि किस-किस को लेने गए थे, जो बाइडेन को नहीं लिया। उसके बाद ट्रंप ट्रंप आया। को लिया था, खुद लेने आए थे और उसके अलावा ओबामा को माइक्रोन। फ्रांस के नहीं, वो तो फ्रांस में हुआ था ना, हाँ, लेने नहीं इधर जो इंडिया आए में थे, है वो आए हैं इंडिया आए में। हैं, फिर उधर भी गए हैं। हाँ, फिर उधर गए उन्होंने हैं, फिर लेकिन सी उन्होंने ऑफ जो किया। है वो छोड़ने के लिए आए हैं, वो सी ऑफ फ्रांस किया के सी जो ऑफ। प्राइम मिनिस्टर थे। तो बहरहाल ये है कि बड़ी बात होती है ये किसी के लिए जो है प्रोटोकॉल तोड़ना। और अब जो बाइडेन जब आया था तो जो बाइडेन के लिए जो है वो एक सरसरी सा को बंदा भेज दिया था रिसीव करने के लिए। तो बाकी रही बात फ्रांस के साथ जो डीलें हो रही हैं, बाकी ये 20 साल की जो डील हुई है 2028 से शुरू होनी है 2048 तक, ये एलएनजी की। तो ये सारी 6 बिलियन जो है डॉलर इसमें से बचत हुई है, जो कि इंडिया को बचेंगे और इंडिया उसको किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो वाक़ई ये डीलें जो हैं वो पीएम मोदी साहब भी कर रहे हैं, बाकी तो जो हैं वो किसी ने इस तरह की डीलें नहीं की, किसी ने फ्यूचर का नहीं इतना ज़्यादा सोचा। लेकिन इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो जो हैं इंडिया का फ्यूचर सोचते हैं, इंडिया को आगे लेके जाने की सोचते हैं, इंडिया के मुस्तकबिल को जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है 20 साल अब इनको भी पता है कि 20 साल बाद ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन 20 साल का प्रोजेक्ट वो इंडिया के लिए करके गए हैं कि 6 बिलियन डॉलर जो हैं, उसमें से बचत भी होगी। और अगर उस प्रोजेक्ट पे चलेंगे तो 2028 से वो शुरू भी हो जाएगा। तो अभी तो जो है वो 3 साल पड़े हुए हैं, लेकिन डील हो चुकी है। तो बहरहाल उसके बाद फ्रांस से डील हुई हुई है, कितनी दफ़ा जो है फ्रांस के साथ जो है वो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी को लेके भी हुई है, हथियारों को लेके भी हुई हैं डील्स। तो इस तरह बाकी मुल्कों से भी डील कर रहे हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाने की सोच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है और मोदी जी की यही तो बात सबसे बढ़िया लगती है। और बाकी जो है वो इंडिया का जो है वो जो बाइडेन को अच्छा किया है, प्रोटोकॉल नहीं दिया, प्रोटोकॉल उसके लिए नहीं तोड़ा, क्योंकि वो तो चाहता था कि मोदी हुकूमत जो है वो उतर जाए। वो मेरे ख्याल में इंकशाफ हुआ है कोई कि वो चाह रहा था कि मोदी हुकूमत का तख्ता पलट करना, जो बाइडेन जो है। तो वो एलोन मस्क जो है वो उस चीज़ को भी जो है सामने लेके आया है, शायद एलोन मस्क लेके आया है। मैंने थोड़ी-थोड़ी न्यूज़ सुनी थी। तो अच्छा हुआ है उसके लिए। नहीं मोदी साहब जो हैं वो देखते हैं कि कौन बंदा जो है, कौन मुल्क जो है वो किस किसके काबिल साथ है, ठीक है, बिल्कुल। काबिल किस है। अब किसी को यार बोलते हैं, किसी को दोस्त बोलते हैं, किसी को पार्टनर बोलते हैं, किसी को जो है भाई बोलते हैं। तो कतर के अमीर जो है छोटा-सा मुल्क है एक, तो लेकिन उसको इतनी वैल्यू दी गई है। तो बाकी जी कतर को भाई समझते हैं उनको। बिल्कुल जी। और प्रोटोकॉल तो मिला है और प्रोटोकॉल होना भी चाहिए। वो किसी ने सही कहा है कि दुकानदारी होती है तो हर कोई दुकान सजा के बैठा हुआ है। कुछ बेच रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ दे रहा है, तो लेन-देन ठीक है और ये चल रहा है। और हर मुल्कों के दरमियान कुछ ना कुछ डील होती रहती है और कहीं न कहीं मुझे लगता है इन माय ओपिनियन कि यार ये डील्स ना हो, इनके जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर ना हो। तो डील्स वो मुलाकात करनी वो तरीका बताता है भाई, वो आपका हाव-भाव बताता है, बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप कितना इन्वॉल्व हैं और कितने अच्छे तरीके से उनके साथ वो आने वाले वक़्त के लिए, फ्यूचर के लिए वो चीज़ें होंगी। और जिस तरह उन्होंने वार्म वेलकम किया है प्रोटोकॉल को तोड़ के और जिस तरह वो जफ्फियाँ डाल रहे थे और एस जयशंकर साहब से भी उन्होंने वो तारुफ कराया और वो कुछ कह रहे थे कतर के जो हैं, वो भी उनसे वार्तालाप कर रहे थे। तो एक खुशगवार माहौल मैं कहूँ कि एक नज़र आ रहा था और ये एक खुशाइन बात है। और बाकी उन्होंने पास्ट की जो दिखाई हैं वो ज़रूरी था, क्योंकि ये प्रोटोकॉल थोड़ा और डिफरेंट था, उससे बेहतर था। और उन्हें लगा कि यार ये जो उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा ये पहले नहीं किया है इन्होंने। तो वो मेंशन करना ज़रूरी था। आप अमेरिका के साथ कर लें, फ्रांस के साथ कर लें, उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते हैं, लेकिन वो डील्स के मामले में होते हैं, ठीक है? और अभी देख लें वो दौरा करके आए थे लास्ट, तो उन्होंने पता नहीं कितने बंदे जो हैं वो डिपोर्ट कर दिए। और फिर उसके बाद अभी फिर सुनने को आ रहा है पता नहीं 100 कुछ बंदे जो हैं, 100 से ऊपर ही है फिगर, उनको भी इंडिया दोबारा जो है डिपोर्ट किया गया है और जो है। तो लेकिन ये है कि देख लें अगर ताल्लुकात बेहतर होते उस तरह भाईचारा और वो फ़र्ज़ी मतलब ये कह लें कि ये डील्स हैं, ये होनी है और डील्स के थ्रू ही चलना है। अगर उस वे से ताल्लुकात होते तो वो कभी भी ट्रंप जो है इंडियन लोगों को वो डिपोर्ट ना करता। वो सोचता कि यार इनको कोशिश की जाए कि जितना हो सके लोगों को सपोर्ट किया जाए और वहाँ पे उनको नेशनैलिटी दी जाए या उनको वर्क परमिट दिया जाए, उनको वहाँ पे रखा जाए। वो प्रोटोकॉल अलग होता है इंडिया के लिए फिर।
ठीक है ना? पाकिस्तान की तो जलनी थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन ये है कि वो एक प्रोटोकॉल होना था। लेकिन ऑन अदर हैंड उन्होंने फैसला किया और उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचा। तो इट्स मीन हर कोई अपनी कंट्री के लिए सोच रहा होता है, और मोदी हुकूमत जो है, इनका नाम हो चुका है भाई, ये ब्रांड बन चुका है, और लोग लिखते हैं कमेंट्स में कि ब्रांड है। तो भाई ब्रांड है, नो डाउट। जो बंदा इतनी स्ट्रगल कर रहा है, जो कह लें कि 3 घंटे की नींद सिर्फ़ पूरी करता है, और वो इस उम्र के हिस्से में इतना वर्कआउट, इतना बर्डन लेके चल रहा है, सब चीज़ों को हैंडल करना, टीम बहुत अच्छी है हमेशा की तरह। तो भाई ये चीज़ें तो होनी है, और कतर के साथ ये गैस की डील और ये सब कुछ हो रहा है, तो ये लेन-देन होगा, तो दोनों कंट्री, क्योंकि किसी के पास तेल है, किसी के पास कुछ है, तो भाई कहीं न कहीं आपकी मजबूरी जो है वो होती है, और आप उस जगह पे हों, उस पोज़ीशन पे हों कि आप होल्ड कर सकें, और अगला बंदा खुद आए कि लें जी हमारे पास ये चीज़ है, और आप मेहरबानी करें, एहसान करें हम पे, और ये चीज़ हमसे लें। तो बड़ी बात होती है, और ये चीज़ दर्शा रही थी यहाँ पे, और अच्छा लगा वीडियो को देखकर हमेशा की तरह। और लेट्स सी डीलें होती हैं, और ये डील के साथ और क्या मामला तय पाते हैं वो भी पता चलेगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस।